नमस्कार, वेलकम टू कैम्ब्रिज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम चल रहे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान विष्णु के इस स्थान पर जाकर के आपको एक अलग ही एनर्जी का महसूस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ पहुंच कैसे सकते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ेगा हरि के द्वार, मतलब हरिद्वार, और हरिद्वार से आपको हर तरीके का साधन मिल जाएगा। यहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, आप बस ले सकते हैं, आप रिजर्व टैक्सी ले सकते हैं, बाइक रेंट पे ले सकते हैं। और अगर आप इस यात्रा को और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो हरिद्वार नहीं बल्कि ऋषिकेश जाएं, जहाँ बिल्कुल सुबह सुबह बस चलती है। 3:30, 4:30, 5:30, 2 से 3 बसें निकलती हैं। आप किसी बस में बैठ करके शाम के 6 बजे तक हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दूसरे माध्यम से मुख्य स्थान जो है पीपल कोटी और जोशीमठ, ये 2 ऐसे जगह है जहां तक के लिए आपको साधन मिल जाती है। उसके आगे आपको दूसरी सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो शेयर्ड गाड़ी हो या फिर बस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आप बद्रीनाथ यात्रा पर निकलते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आप ले पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे और स्नान कर पाएंगे हरिद्वार में। हरिद्वार देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से अलग अलग माध्यम से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट छोड़ करके अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्रांड जॉली एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा और वहाँ से आप दूसरा साधन लेकर के उत्तराखंड के इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एंड नासिक, ये 3 ऐसे जगह हैं जहाँ कुंभ मेला लगाया जाता है। इसके अलावा ऐसा मानते हैं कि हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पे अमृत गिरा था। समुद्र मंथन के समय जब देव और दानवों में लड़ाई हुई और उस समय दानव अमृत को अपनाना चाहते थे, तभी वहाँ से गरुड़ देव उस अमृत को लेकर के उड़े और वो 4 जगह पे गिरी, जो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक है। उन चारों जगह पे कुंभ लगता है और हर की पौड़ी वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे वो अमृत गिरी थी। इसलिए ऐसा मानते हैं कि उस जगह पे स्नान करने से आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इसके अलावा हर की पौड़ी में भगवान विष्णु ने बहुत समय तक तपस्या करी थी और आज भी उनके पैरों के निशान वहीं पे हैं। हरिद्वार का मतलब है द गेटवे ऑफ गॉड्स, भगवान का द्वार। और ये ऐसी जगह है, 7 जगहों में से ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से आस्था जुड़ी हुई है और लोग इस जगह पे जाना चाहते हैं। आस्था की गाथा हरिद्वार में आप किन किन जगहों पे जाकर के घूम सकते हैं? हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष महादेव टेम्पल और गाय घाट। इसके अलावा आप नीलधारा, पक्षी विहार, पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज, भारत माता मंदिर और राजा जी नेशनल पार्क को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं ऋषिकेश। योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने वाला ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जाकर के आप शांति महसूस करेंगे, अपने आप को मेडिटेटेड महसूस करेंगे और आप फील कर पाएंगे इस जगह के वाइब्स को। इसी गंगा नदी के किनारे रभ्या ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या किया था, तब भगवान विष्णु ने हर ऋषिकेश के रूप में उन्हें दर्शन दिया। इस जगह को 1960 में, 1960s में इंटरनेशनल फेम मिला जब इस जगह को जाना गया स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए। ऋषिकेश में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला और नीलकंठ महादेव, जहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा आप एडवेंचर भी कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, नौग्रह वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, बंगी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और भी न जाने कितने सारे अलग चीज़। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप ऋषिकेश जाते हैं तो योगा और मेडिटेशन, इसका लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं। ऋषिकेश में सबसे महत्वपूर्ण एक और जगह है जो है नीलकंठ महादेव, जहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करके जा सकते हैं, जिसमें रिजर्व 4 व्हीलर यानी टाटा सुमो वगैरह चलता है, जो आप बोलेरो, जो 150 रुपये में आपको
नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करा करके वापस राम झूला के पास लाके छोड़ देंगे। समुद्र मंथन के बाद जब विष और अमृत निकली, जिस अमृत में इतनी शक्ति थी कि पूरे विश्व को समाप्त कर सकता था, भगवान शिव ने उसे अपने अंदर ग्रहण करना चाहा। और जैसे उन्होंने विष अपने अंदर ग्रहण किया, तभी ये बात माता पार्वती को पता चली और तुरंत आकर के उन्होंने उनके विष को उनके गर्दन से पकड़ लिया, जिसकी वजह से विष उनके शरीर में न जा पाए। हालांकि विष का प्रभाव भगवान शिव पे आया और उस समय वो अपने आप को रीस्टोर करने के लिए चले गए नीलकंठ महादेव के नर नारायण पर्वत पे। इस जगह की ऊंचाई 1330 मीटर से सी लेवल से, और ये जगह ऐसी है जहां जाकर के अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। इसके अलावा इस जगह आसपास रास्ते में आपको 1-2 वाटरफॉल भी मिलेंगे, आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। भगवान शिव के विष ग्रहण करने के बाद जब उनका गला नीले रंग का हो गया, उसके बाद से उनका नाम नीलकंठ भी बोला जाता है। बद्रीनाथ मार्ग पे जब नीलकंठ से वापस आकर के आप कनेक्ट होते हैं तो ऋषिकेश के बाद अगला स्टॉप आता है, वो है देवप्रयाग। 5 प्रयागों में एक प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, जहां 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है और गंगा यहीं से बनती है। भगवान शिव और उनके पिता ने इस जगह पे बहुत समय तक तपस्या करी थी और इसलिए यहाँ पे श्री राम का एक मंदिर है जिसे रघुनाथ जी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप वो शिला भी देखेंगे जहाँ पे भगवान शिव ने बैठ करके, भगवान राम ने बैठ करके बहुत सालों तक तपस्या की। जब आप देवप्रयाग जाते हैं, यानी कि जहाँ पे देवों का संगम होता है, तो आप बिल्कुल दोनों नदियों को अलग अलग दिशा से आते हुए और अलग अलग रंगों में तब्दील होते हुए देखेंगे। दोनों के पानी का कलर बिल्कुल अलग होता है और इस स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। अलकनंदा जो सतोपंथ ग्लेशियर से बहती हुई यहाँ तक आती है और वहीं पे भागीरथी जो गोमुख से निकल के यहाँ तक पहुँचती है और इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। कमाल की बात है कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, मेरा पहला ट्रिप है बद्रीनाथ, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनका ही फर्स्ट ट्रिप है। और दूसरी कमाल की बात यह है कि हम दोनों दिल्ली में ही रहते हैं और शायद पहले से आपस में जानते थे। मैंने तो इनकी गाड़ी का नंबर देख करके थोड़ा सा मुझे लाया कि मैं एक बार इनसे मिलूँ, क्योंकि जब होता है जब आपके गाँव के आसपास के कोई लोग मिल जाते हैं, तो मैं पर्सनली पूछा कि ये गाड़ी ही बिहार से है या आप भी बिहार से हो, पता चलता है कि दोनों बिहार से हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक ऐसी जगह है जो उत्तराखंड के, आप ये समझ ले, बीचों बीच बहुत ही प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ जगह, जहां मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी। नारद मुनि जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े अनुयायी थे, उन्होंने इस जगह पर मेडिटेट किया था भगवान शिव को खुश करने के लिए, और भगवान शिव ने यहाँ पर रुद्र रूप में उनको दर्शन दिया और तब से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। आप इस जगह पे रुद्रनाथ जी का टेम्पल देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप संगम में स्नान भी कर सकते हैं। रुद्रनाथ बस एक जगह नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत जगहों में बसा हुआ एक ऐसी जगह है उत्तराखंड का, जहां जाकर के आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। रुद्रप्रयाग के पास हम पहुंचते हैं कर्णप्रयाग, जहां कर्ण ने बहुत समय तक तपस्या की भगवान सूर्यदेव की, और सूर्यदेव प्रसन्न होकर के उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की। महाभारत के युद्ध में कर्ण मारे गए थे और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको इसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद से जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। पर इस जगह अपने आप में एक गाथा है। एक कर्ण जैसा महायोद्धा, शक्तिशाली व्यक्ति, एक अपनी छोटी सी केवल चुप्पी की वजह से, जो कि जब एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो नहीं बोलने के अपने इसी पाप की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए, पर फिर भी इस जगह का अपनी मान्यता है और इस जगह का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अभी भी उस योद्धा की एनर्जी को यहाँ महसूस कर सकते हैं। जोशीमठ वो जगह है जहाँ भगवान गंगा और अलकनंदा के बुलाने पर नरसिम्हा अवतार बनकर थे, और आपने प्रहलाद और नरसिम्हा की कहानी जरूर सुनी होगी। मैं आपको बता दूं, ये वो गाथा है जो जुड़ी हुई है पुराणों से, पर उससे पहले इस जगह को, यानी एक मठ है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था और ये बहुत ही पुराना है।
इसके अलावा इस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है, जब ठंड के समय में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनको यहीं जोशीमठ में लाया जाता है और यहीं पे उनकी पूजा की जाती है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जोशीमठ के बारे में डिटेल्ड मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद आप पहुंचते हैं हनुमान चट्टी जोशीमठ से आगे। वैसे मैं बताया था कि बहुत सारी गाड़ियां आपको जोशीमठ तक छोड़ती हैं और उसके बाद आप दूसरा रास्ता दूसरा साधन ले सकते हैं बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है बद्रीनाथ तक का। हनुमान चट्टी वो जगह है जहाँ भगवान हनुमान ने भीम का घमंड या गरुड़ तोड़ा था। आपने वो कहानी सुनी होगी जो द्रौपदी ने भीम को एक फूल लाने के लिए भेजा था और रास्ते पे हनुमान जी लेटे हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पूंछ हटा दो और चले जाओ। बाकी तो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बस बद्रीनाथ का डिस्टेंस 11 किलोमीटर रह जाता है और बद्रीनाथ जब जाएंगे तो बद्रीनाथ में आप वहाँ का एनर्जी फील कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बाबा बद्री विशाल।